नमन माँ शारदे। नमन पटल पूरब से काव्यांजलि। आज हिंदी दिवस है। इसकी आप सभी को अशेष शुभकामनाएं। पूरे देशवासियों को या दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हिंदी भाषी या हिंदी भाषा को प्रेम करने वाले भाई बहन को हिंदी दिवस की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। अभी पटल से कोई जुड़ा नहीं है मेरे साथ। हाँ, तो आपको बता दूं कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया गया और हिंदी भारत की राजभाषा बन गई। बाद में हिंदी प्रचारिणी महासभा के अनुरोध पर 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत हो गई, जो आज तक जारी है। आज भी 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस पूरी दुनिया भर में मनाया जा रहा है। जनतांत्रिक आधार पर हिंदी विश्व भाषा बन चुकी है, क्योंकि संसार में तीसरी सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाने वाली भाषा है हमारी हिंदी। ये सरल है, सुगम है, व्याकरण सम्मत है और बेहद मधुर है। इसीलिए एशिया की प्रतिनिधि भाषा के तौर पर भी हिंदी उभर रही है। पटल पर मुझे किसी की उपस्थिति नज़र आ नहीं रही है। हाँ, तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाती हूँ। हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत की कोख से हुई है। हिंदी की उत्पत्ति संस्कृति की कोख से हुई है। हमारी लगभग सभी प्रांतीय भाषाओं का उद्गम संस्कृत से ही हुआ है। तो हिंदी और प्रांतीय भाषाएं एक खूबसूरत परिवार है, जिसका बड़ा ही प्यारा सह अस्तित्व है। हिंद हिंदी हिंदुस्तान, हिंदी हिंदुस्तान का मान। हिंद हिंदी हिंदुस्तान, हिंदी हिंदुस्तान का मान। हर आज़ाद देश की अपनी भाषा होती है। हर आज़ाद देश की अपनी भाषा होती है। हमारी प्यारी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बन सके, इसके लिए हम सभी को सतत सार्थक प्रयास करना होगा। पटल ने मुझे आज इस विशिष्ट दिवस पर अपनी बात रखने का मौका दिया। इसके लिए आदरणीय कुंदन वर्मा जी को और पटल के सभी पदाधिकारियों को मेरा शत शत आभार, शत शत नमन। 2-1 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं। पटल पर किसी की उपस्थिति हो तो अंदर से हौसला मिलता है। दरअसल मैं पहले 2-4 बार जुड़ने की कोशिश कर रही थी और तकनीकी कारणों से जुड़ नहीं पाई थी, तो इसीलिए पटल पर मुझे अभी किसी की उपस्थिति नज़र आ नहीं रही है। तो चलिए, अब मैं हिंदी पर कुछ स्लोगन्स या सूक्तियाँ रखती हूँ, जिन्हें मैंने स्वयं लिखा है या कहें कि लिखने का प्रयास किया है। आशा है आप सभी का आशीष मिलेगा और जहाँ त्रुटि हो वहाँ बाद में कमेंट के ज़रिए मुझे मार्गदर्शन भी मिलेगा। तो शुरू करती हूँ। छोटे छोटे स्लोगन्स जो मैंने लिखे हैं हिंदी भाषा के ऊपर, छोटी छोटी सूक्तियाँ जो मैंने लिखी है, संभवतः आपको पसंद आएगी। हिंद हिंदी हिंदुस्तान, हिंदी हिंदुस्तान का मान। हिंद हिंदी हिंदुस्तान, हिंदी हिंदुस्तान का मान। दूसरा, सरल, सुगम और मीठी मीठी अपनी हिंदी भाषा है। सरल, सुगम और मीठी मीठी अपनी हिंदी भाषा है। हिंदी सेवी रहूं हमेशा, ये मेरी अभिलाषा है। चलिए इसका पुनर्पाठ करती हूँ मैं।
सरल सुगम और मीठी मीठी अपनी हिंदी भाषा है। हिंदी सेवी रहूं हमेशा, ये मेरी अभिलाषा है। आगे बढ़ते हैं अगले स्लोगन की तरफ। है संस्कृत की कोख से जन्मी, देश की राजभाषा है संस्कृत की कोख से जन्मी, देश की राजभाषा है। संस्कृत की उत्तराधिकारिणी, हिंदी देश की आशा है। चलिए एक बार फिर इसका पुनर्पाठ कर देती हूँ। है संस्कृत की कोख से जन्मी, देश की राजभाषा है। संस्कृत की उत्तराधिकारिणी, हिंदी देश की आशा है। और अब बढ़ते हैं अगली सूक्ति की तरफ। सहस्त्र वर्षों पुराना इतिहास है इसका, सहस्त्र वर्षों पुराना इतिहास है इसका, दुनिया भर में हो रहा प्रसार है इसका। सहस्त्र वर्षों पुराना इतिहास है इसका, दुनिया भर में हो रहा प्रसार है इसका। निश्चित व्याकरण और विज्ञान सम्मत आधार है इसका, प्रादेशिक भाषाएं प्यारा सा परिवार है इसका। अगली सूक्ति। गद्य पद्य कहानी किस्से, दोहे छंद गीत और गजलें। गद्य पद्य कहानी किस्से, दोहे छंद गीत और गजलें, अपनी हिंदी में उगती है हर भावों की सुंदर फसलें। चलिए इसका पुनर्पाठ करती हूँ आपके लिए। गद्य पद्य कहानी किस्से, दोहे छंद गीत और गजलें, अपनी हिंदी में उगती है हर भावों की सुंदर फसलें। अगली सूक्ति। हिंदी में माटी की खुशबू, हिंदी मेरी गीता। हिंदी में माटी की खुशबू, हिंदी मेरी गीता, हिंदी से पहचान है मेरी, हिंदी मेरी अस्मिता। फिर से पढ़ती हूँ इसे। हिंदी में माटी की खुशबू, हिंदी मेरी गीता, हिंदी से पहचान है मेरी, हिंदी मेरी अस्मिता। अगली सूक्ति। एक दिवस का नहीं पर्व ये, हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, फिर हिंदी सप्ताह मनेगा, हिंदी पखवाड़ा मनेगा। हर सरकारी गैर सरकारी विभागों में, हर निजी संगठन, गैर सरकारी संगठन, मतलब हर जगह हिंदी को लेकर महीने भर तक कार्यक्रम चलते हैं। लेकिन कभी कभी देखने में ये आता है कि उस कार्यक्रम की जो प्रेस में रिपोर्ट जाती है, जो रपट जाती है, वो अंग्रेज़ी में जाती है, या फिर सारी उद्घोषणाएं अंग्रेज़ी में होती है, कार्यक्रम का विज्ञापन अंग्रेज़ी में आता है। तो हमें इन सब चीज़ों को अपने मन से हटाकर हिंदी को व्यवहार में लाना होगा। तो सुनिएगा ये सूक्ति। एक दिवस का नहीं पर्व ये, निजता का आधार है, देश का गौरव है ये, संस्कृति और संस्कार है। हिंदी सेवी हिंद निवासी, हिंदी मेरी भाषा। हिंदी सेवी हिंद निवासी, हिंदी मेरी भाषा, हिंदी हो हर श्वास में मेरी, इतनी सी अभिलाषा। नहीं बैर दूजी भाषा से, पर हिंदी से मेरा मान। नहीं बैर दूजी भाषा से, आप जितनी भी भाषाएं सीखिए तो इससे क्या होता है, संवाद की प्रक्रिया सहज हो जाती है, दूसरी तहजीबों से हमारा परिचय होता है। लेकिन नहीं बैर दूजी भाषा से, पर हिंदी से मेरा मान। निज भाषा अभिमान है मेरा, हिंदी से मेरी पहचान। दिवस भले ही नहीं मनाएं पर इसका व्यवहार करें। दिवस भले ही नहीं मनाएं पर इसका व्यवहार करें। हिंदी सोचें, हिंदी बोलें, हिंदी में आचार करें। अगली सूक्ति। सर्वसमर्थ जन जन की भाषा, हिंदी की बात कर रही हूँ मैं। सर्वसमर्थ जन जन की भाषा, माँ से शुरू हो न्यायालय तक। सर्वसमर्थ जन जन की भाषा, माँ से शुरू हो न्यायालय तक। सब कुछ संभव पढ़ना पढ़ाना, नीतिकता से प्रौद्योगिकी तक। चलिए इसका पुनर्पाठ करती हूँ। सर्वसमर्थ जन जन की भाषा, माँ से शुरू हो न्यायालय तक। सब कुछ संभव पढ़ना पढ़ाना, नीतिकता से प्रौद्योगिकी तक। और
आखिरी सूक्ति सुनिए। नहीं महज भाषा है हिंदी, नहीं महज भाषा है हिंदी, जीने का ये तरीका है। नहीं महज भाषा है हिंदी, जीने का ये तरीका है। भारत भू की संस्कृति को हिंदी से ही तो सीखा है। फिर से सुनिएगा इसी। नहीं महज भाषा है हिंदी, जीने का ये तरीका है। भारत भू की संस्कृति को हिंदी से ही तो सीखा है। तो ये थी मेरे द्वारा रचित हिंदी पर मेरे उद्गार। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अभी मुझे किसी की उपस्थिति नज़र नहीं आई, लेकिन बाद में जो भी सुधी साहित्य सेवी भाई बहन इसे सुने, कहीं कुछ त्रुटि नज़र आई हो तो अपने कमेंट के माध्यम से आप मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं। इसके साथ ही मैं एक बार फिर से पटल का हृदय से आभार करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका दिया। धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत भारती। नमस्कार।